ये एक चीजें भिगोकर खाइए, उम्र दोगुनी हो जाएगी। हाथ पैर दर्द बिल्कुल ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाडली वॉइस के इस बेहद खास वीडियो में। मैं हूं पूजा चौधरी और आज फिर से आप सबका तहे दिल से आभार जताना चाहती हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार, समर्थन और विश्वास दिया। आपकी इसी मोहब्बत और हौसले की वजह से मैं आज एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह हर व्यक्ति की सेहत और पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे शरीर के भीतर बारीक बारीक नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स हर छोटे से छोटे काम को सटीक और सही ढंग से करने में मदद करती हैं। जब ये नसें पूरी ताकत और सक्रियता के साथ काम करती हैं, तो खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंचता है। लेकिन जैसे ही इन नसों की क्षमता थोड़ी सी भी कम होती है या इनमें गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, तो खून का बहाव धीमा पड़ने लगता है और यही समस्या धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों और परेशानियों को जन्म देती है। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू और असरदार उपाय बताने वाली हूँ जो नसों को फिर से मजबूत और सक्रिय बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को 7 से 8 मिनट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ वह आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है और पुरानी तकलीफों से राहत दिला सकती है। दोस्तों, असली मुश्किल यह है कि नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें शुरुआती दौर में इसका आभास तक नहीं होता। जब तक हम समझ पाते तब तक शरीर में कई समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। किसी को पैरों या हाथों की नसों में खिंचाव और दर्द महसूस होता है, किसी को जलन और चुभन जैसी परेशानी सताती है, किसी को सुन्नपन और झुनझुनी परेशान करती है। मेडिकल भाषा में इसे नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि नर्व पेन आखिर क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज किस वजह से आता है और इसे बिना दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक उपायों से कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि नसें कमजोर क्यों होने लगती हैं। पहला कारण है डायबिटीज। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है धमनियों के अंदर वसा का जमा होना यानी फैटी ब्लॉकेज। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नर्व्स की ताकत कम हो जाती है। कई बार हार्मोनल बदलाव भी नसों को प्रभावित करते हैं और अगर किडनी या लिवर सही ढंग से काम न करें तो शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और यही धीरे धीरे नसों को जाम करने लगते हैं। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। जब नर्व्स की क्षमता घटने लगती है तो शरीर कई संकेत देने लगता है, जैसे हाथ पांव सुन्न पड़ना, बार बार चक्कर आना, अचानक झुकने या खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छाना, शरीर का हमेशा थका हुआ लगना और कमजोरी महसूस होना। इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द रहना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ज्यादा पसीना आना और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या भूख न लगना। धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और नींद अधूरी रहने लगती है यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है। खून की कमी और दिल की धड़कन का तेज होना भी इसके लक्षणों में शामिल है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका हल सिर्फ दवाइयों से ही निकल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खास घरेलू चीजों को अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें और जीवन शैली में थोड़े से बदलाव कर ले तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। साथ ही योग और प्राणायाम का अभ्यास नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर कर देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाव डालकर मालिश या रगड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है
अगर हाथ या पैरों में दर्द हो तो बर्फ से या गुनगुने पानी से सिकाई करना सबसे लाभकारी होता है। इससे तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम रोजाना करने चाहिए। ये नर्व सिस्टम को मजबूती देते हैं और दर्द को धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब बात आती है घरेलू इलाज की। इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाने पर 14 से 15 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे कम से कम 1.5 से 2 महीने तक लगातार करना बेहद जरूरी है। तभी इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ अपनी डाइट में हरी सब्जियों, मौसमी फलों और मेवों को शामिल करें, तो असर और भी तेज हो जाता है। साथ ही पर्याप्त पानी पीना और नियमित सैर करना भी नसों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास नुस्खे की जिसे आपको बिल्कुल सही तरीके से अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक साफ स्टील के बर्तन में लगभग 1 गिलास पानी लेना है और गैस पर उबालने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। अब कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है या पाउडर। तो मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आप साबुत दालचीनी खरीदकर घर पर ही उसे कूटकर या पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं, तो उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यही सबसे सही तरीका है। आपको करना यह है कि अच्छी क्वालिटी की दालचीनी बाजार से लाकर घर पर सिलबट्टे या मिक्सी ग्राइंडर में पीसकर बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताजा और शुद्ध पाउडर बनाते हैं, तो उसमें मौजूद औषधीय गुण तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और पानी में घुलकर शरीर को फौरन फायदा पहुंचाते हैं। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 छोटी चुटकी यानी बहुत थोड़ी मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डाल देना है जो पहले से ही गैस पर उबल रहा है। अब बारी आती है दूसरी सामग्री की और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह मसाला लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाता है। आपको बस इसे हल्के से ओखली मूसल या सिलबट्टे की मदद से दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका छिलका और अंदर के दाने अलग हो जाएं और इसका पूरा स्वाद और गुण पानी में उतर सके। फिर इसे भी उसी पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी सामग्री जो इसमें डालनी है वह है लौंग। जी हाँ, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और उन्हें हल्का सा कूटकर उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। जब दालचीनी, इलायची और लौंग तीनों चीजें पानी में एक साथ उबलने लगती हैं, तो करीब 1 से 1.5 मिनट में इनका पूरा अर्क पानी में घुल जाता है। इसके बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को ऐसे ही छोड़ दें ताकि पानी धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान पर आ जाए। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे किसी बारीक कपड़े या छलनी से छान लेना है। अब इसमें आखिरी सामग्री डालनी है और वह है गुड़। आपको आधा इंच के बराबर एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे इस छाने हुए पानी में डाल देना है। गुड़ इसमें हल्की मिठास भी ले आएगा और इसके औषधीय गुणों को और भी बढ़ा देगा। हाँ, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। ऐसे लोग चाहें तो बिना गुड़ के भी इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह उतना ही असरदार रहेगा। हालांकि अगर आप इसमें गुड़ डालते हैं तो इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर को ऊर्जा भी देता है। दोस्तों, यह हर्बल ड्रिंक पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। गर्मियों में भी इसे आराम से पिया जा सकता है, बल्कि यह शरीर में ठंडक और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं और यह डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करेगा। इसे दिन में एक बार पीना पर्याप्त है और लगातार 20 से 25 दिन तक पीने पर आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर में खून का बहाव बेहतर हो रहा है, सुस्ती और थकान कम हो रही है और नसों की जकड़न भी धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक छोटी सी सावधानी रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप यह ड्रिंक पिएं, तो उसके लगभग 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाकर खा लें।
इससे इस औषधीय मिश्रण की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यह शरीर के अंदर तेजी से असर दिखाना शुरू कर देती है। अब बात आती है कि इसे पीने का सही समय कौन सा है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप इसे रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पी लें और उसके करीब 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपके लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों के साथ साथ दिल को भी मजबूती देगा और पूरे सिस्टम को संतुलित रखेगा। मैंने जो मात्रा और तरीका आपको बताया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर दीजिए ताकि दोनों को पूरा लाभ मिल सके। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना रुके रोजाना पिएंगे तो यह आपकी नसों में खून के प्रवाह को सही करेगा, नसों में बने ब्लॉकेज को धीरे धीरे खत्म करेगा और दिल की कई परेशानियों को कम करने लगेगा, क्योंकि इसमें कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो दिल को हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। यही नहीं, यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों की सूजन को भी कम करने में मदद करता है जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है। अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ पर लगातार सूजन या दर्द बना रहता है तो वहाँ भी यह नुस्खा असरदार साबित होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उन खास फूड्स की जिन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी पोषण मात्रा नहीं होती और शरीर को जितने विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं वह सही मात्रा में नहीं मिल पाते। इसलिए हमें कुछ अतिरिक्त चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इनमें सबसे पहला नाम आता है अलसी का। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड के बेहतरीन स्रोत होते हैं। सर्दियों में लोग इसे जरूर खाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इसका पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीना या बीज चबाना बेहद फायदेमंद है। इससे न केवल नसों को मजबूती मिलती है बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में प्राकृतिक ठंडक होती है और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यह सब मिलकर नर्वस सिस्टम को ताकत देते हैं और शरीर से थकान और कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप चाहें तो अखरोट और बादाम जैसी चीजों को भी रोजाना की डाइट में शामिल करें। यह दिमाग और नसों दोनों के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं और याददाश्त भी मजबूत बनाते हैं। तो यह सारी जानकारी आज मैंने आपके साथ बड़े विस्तार से साझा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, उनमें ब्लॉकेज बन गया है या दिल से जुड़ी कोई समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है और आप लगातार सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाइए। कम से कम 14 से 15 दिन तक इसे बिना रुके अपनाइए और फिर खुद अपने शरीर और सेहत में बदलाव को महसूस कीजिए। लाडली वॉइस पर मैं पूजा चौधरी आपको यही सलाह दूंगी कि प्राकृतिक और घरेलू उपायों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। यह आपके शरीर को सुरक्षित रखते हैं और धीरे धीरे बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और खुद भी इसका लाभ उठाएं।